सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बनारस व्लॉग। अब आप सोच रहे होंगे घर में बैठकर बनारस व्लॉग में वेलकम कर रही है, ये क्या बात हुई। तो ठंड पाओ, लिए चलते हैं तुमको भी बनारस। तो चलो शुरू से शुरुआत करते हैं। देखो, मम्मी पापा का मानना तो ये होता ही है कि अगर घर से बाहर निकलो तो मंदिर में मत्था टेक कर निकलना चाहिए। और यहाँ तो आज का सफ़र हम लोगों का कुछ ज़्यादा ही लंबा होने वाला था। तो पास वाले मंदिर में दर्शन करने के लिए गए, आशीर्वाद लिया और फिर हम निकल चुके थे अपने सफ़र के लिए। अब यहाँ पे झारखंड की हसीन वादियों का मज़ा लेते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे थे। और अगर सच बताएं तो हम लोगों का कहीं जाने का एज सच कोई प्लान नहीं था। हाँ नहीं में सब कुछ अटका हुआ था। तो घंटे भर में हमने पैकिंग किया और फिर निकल चुके थे। हम अर्ली मॉर्निंग में निकले थे, 7 बजे से पहले ही निकले थे। अब सफ़र लंबा होने वाला था तो गाड़ी को हमने अच्छे से चेक भी कराया। और हम भी पैर वैर मोड़ कर आराम से बैठे हुए थे। इस दिन गर्मी भी काफ़ी था। जनरली होली के टाइम इतना गर्मी होता नहीं है, लेकिन अभी ग्लोबल वार्मिंग सन सर पे सूरज सर पे चढ़ा हुआ था। गर्मी भी बहुत थी। और देखो हम कहाँ जाने वाले थे, उसका लोकेशन भी मैं शेयर कर रही हूँ। हम जा रहे थे वाराणसी। अब रांची से वाराणसी तो लंबा होने ही वाला था। मम्मी पापा आराम से यहाँ पे आराम कर रहे हैं और हम रास्ते का वीडियो बनाते हुए जा रहे हैं। और यहाँ देखो, हम ये आपको खीरमोहन लिखा देख कर ही पता चल रहा होगा कि हम चौपारण पहुँच चुके थे। भाई साहब, मतलब 100 से भी ज़्यादा दुकानों में यहाँ पे खीरमोहन बिकता है। ऐसा कोई एक घर नहीं, कोई दुकान नहीं जहाँ खीरमोहन नहीं बिकता हो। और हम सुबह निकले थे, अब चौपारण पहुँच चुके थे और खाने को कुछ नहीं मिला हुआ था हमको अभी तक। घर से भी केवल चाय और बिस्किट खाकर निकले थे। भूख कस के लगा हुआ था। ऐसा नहीं है कि होटल मिल नहीं रहा था, होटल तो बहुत दिख रहा था रास्ते में, लेकिन सब बंद पड़ा था होली के कारण। तो रास्ते में एक इकलौता होटल हमको खुला मिला। इसका नाम था होटल शिव शक्ति। हमने यहीं पे अपना गाड़ी रोका, फिर उसके बाद अंदर गए हम। और अगर सच बोले तो होटल का हालत बहुत ख़राब था सीरियसली। अगर रास्ते में सारे होटल्स यूँ बंद ना होते तो हम यहाँ पे खाने के लिए नहीं रुकते। और आसपास के सारे लोगों को खाते पीते देख भूख और बढ़ चुका था यहाँ पे। फिर हमने जल्दी से ऑर्डर दिया। और इस मोमेंट पे ना होटल में भी मेन्यू में तो बहुत कुछ लिखा हुआ था, अलग अलग तरह के पराठे थे, सब थे। लेकिन होटल वालों से बात करने के बाद पता चला कि अभी कुछ भी नहीं हो पाएगा सिवाय दाल तड़का और रोटी के। तो हमने भी फिर क्या था, भूख तो लगा ही था, रास्ते में कोई होटल खुला नहीं था तो ऑप्शन नहीं था ना। भूखे पेट तो जा नहीं सकते थे, इतना लंबा सफ़र कर नहीं सकते थे। तो दाल तड़का और रोटी मंगा लिया। और यहाँ पे तड़का देखो गाइज, ऐसा लग रहा है क्या बोले, मतलब इससे ज़्यादा टेस्टी तड़का तो इंसान घर में बना ले। और ये देखो मेरा होशियारी फ़ोन रख रहे थे यहाँ पे हम साइड में रिकॉर्ड करने के लिए। खुद को खाते हुए व्लॉग है तो सब कुछ रिकॉर्ड करना पड़ेगा ही, है ना। तो फ़ोन गिर चुका था और यहाँ पे फर्स्ट बाइट लेते ही दाल तड़का और सो कॉल रोटी का पता चल चुका था कि दिखने में तो जितना, मतलब दिखने में चलो ठीक है एक बार के लिए, शक्ल पे ना भी जाए एक बार के लिए, बट टेस्ट एकदम बेकार था, अच्छा बिल्कुल नहीं था। और फिर खाना वाना खाने के बाद हम सब यूं ही होटल के आसपास घूम रहे थे। तो यहाँ पे देखा बच्चों ने, जैसे हम बचपन में पेड़ पे झूला लटका कर झूला करते थे ना, वैसे ये मस्ती कर रहे थे यहाँ पे। फिर खाना खाने के बाद हम निकल चुके थे अपने मंजिल की ओर। और हमको ऐसा लगता था कि जैसे रोड कंस्ट्रक्शन का काम सिर्फ रांची में ही हर जगह चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना आगे बढ़ते जाओगे, बिहार हमने जैसे ही एंटर किया वैसे ही हमने देखा कि हर तरफ बस रोड कंस्ट्रक्शन का ही काम चल रहा था। ये तो पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। रांची में भी यही हालत है, अदर स्टेट जाओ तो वहाँ भी यही हालत है। मतलब क्या है ना। फिर हम पहुँच चुके थे, ये आई थिंक
ये वीडियो फल्गु या सोन रिवर का है। हम इसको इसलिए रिकॉर्ड कर रहे थे कि हमको लगा कि हाँ, मन को शांति मिलेगा, अभी नदी आने वाला है। लेकिन नदी में तो पानी ही नहीं था भाई साहब, ना ही सोन रिवर में था, ना ही फल्गु रिवर में था। ये सोन रिवर का रिकॉर्डिंग है और फिर आगे जो नदी अभी दिखेगा वो फल्गु रिवर का रिकॉर्डिंग है। देखो दोनों में ही एकदम बिल्कुल ही पानी नहीं है। आई मीन इतना ग्लोबल वार्मिंग है अभी से, जून जुलाई में पता नहीं क्या हाल होगा। और फिर हम अभी नाश्ता करके तो निकले ही थे। फिर उसके बाद इंडियन पेरेंट्स नाश्ता करने के बाद चाय चाहिए होता है, तो फिर चाय दिखा रास्ते में, वहीं पे पापा बोले कि गाड़ी रोको, चाय पीना है। तो पापा चाय पिए और फिर वहाँ से तो हो नहीं सकता है कि मम्मी पापा चाय के लिए रुके और हम लोग वहाँ से चिप्स या फिर कोल्ड ड्रिंक्स ना लें। और यहाँ पे मम्मी पूरे आराम से सफ़र का मज़ा ले रही थी। ये व्लॉग कैसा बना है, कैसे मैंने रिकॉर्ड किया है, कैसा वॉइस रिकॉर्डिंग है, ये तो नहीं पता। लेकिन हाँ, एक बात पता है कि बहुत टाइम के बाद फैमिली के साथ आउटिंग प्लान करा था, तो सोचा कि सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया जाए और कहीं पे तो सेव करके रख लिया जाए, है ना। और यही खाते पीते मस्ती करते हुए हम पहुंच चुके थे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एंटर करते ही, कुछ दूरी तय करते ही हमने दर्शन किया गंगा मैया का भी। और कुंभ मेला में तो हम प्रयागराज नहीं जा पाए थे किसी रीज़न के चलते। ट्रेन में सीट्स नहीं था और रोड बहुत जाम था। प्लान कई बार बना, कई बार कैंसिल हुआ और जा तो नहीं पाए। आप लोग तो गए होंगे, तो कमेंट में ज़रूर बताना कौन कौन वहाँ पे गए। और हम यहाँ पे पहुँच चुके थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय। और बनारस पहुंचते ही इतना भीड़, इतना ट्रैफिक देखकर समझ ही नहीं आया कि ये सफ़र, हिंदी वाला जो सफ़र करने हम निकले थे वो इंग्लिश वाला सफ़र तो नहीं बनने वाला है। तो कीप वॉचिंग, अगला पार्ट जल्दी। थैंक यू।